नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस मर्ज़ से मुतालिक बात करेंगे, उसको कहते हैं दम्मा ज़ीक़ुल नफ्स, यानी नालियों का, रगों का तंग हो जाना, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। और इसके साथ दूसरा इसका फ़ायदा जो है वो है मुक़व्वी आसाब है। ये आसाब को, दिमाग को और दिमाग के पट्ठों को ताकत देता है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं या जिस तरह से ये माशी और बाकी मामलात हैं और काम का दबाव है, यानी किसी दफ्तर में या कारोबारी में या किसी भी मामलात में जो है बहुत ही दबाव होता है और इससे जो है ना आसाब पर एक बुरा असर पड़ता है और आसाब थक जाते हैं और आसाब काम करना छोड़ देते हैं या बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। और इनकी ताकत भी अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म के तमाम निज़ाम को चलाने के लिए आसाब का मुक़व्वी होना अज़ हद ज़रूरी है। तो ये इंतहाई मुजर्रब और बहुत ही कारआमद और मेरा आज़मूदा नुस्खा है, मुख्तसर है, मगर फ़वाइद इसके इतनी हैं कि आप इस पर हैरान होंगे इस नुस्खे पर, इस नुस्खे को सुनकर कि आपको कितनी ये फ़ायदा देता है। तो नुस्खा इस तरह से है कि कुचला मुदब्बर आपने ले लेना है, यानी उसको मुदब्बर कर लेना है, ऐसे नहीं इस्तेमाल करना। और दूसरे नंबर पर है मवेज़ मुनक्का, यानी बड़ी मुनक्का जो है वो, और तीसरे नंबर पर है बादाम। तो ये 3 आइटम हैं। तो इन 3 आइटमों को आपने इस तरह करना है, कूटना है। लेकिन इससे पहले एक बात का ख्याल रख लीजिए कि कुचले को आपने मुदब्बिर कर लेना है। मुदब्बिर इस तरह से करते हैं कि उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ कि कुचले को आपने एक कपड़े की पोटली बना लेनी है, उसमें इसको बांध लेना है और दूध तकरीबन 5-6 किलो दूध हो और उसमें आपने उसको डाल लेना है, यानी ऊपर उसके कोई अपना लकड़ी या कोई लोहे की सलाख वग़ैरह ऊपर रख कर उसके साथ बांध कर उसको लटका देना, यानी मुल्हिक हो और वो उसके पेंदे में ना बैठे और उसी में दूध में जो है ना वो लड़कती रहे। और आपने उसको दूध को इतनी जोश देना है कि वो खोया बन जाए। जब वो खोया बन जाएगा तो फिर आपने इस पोटली को निकाल लेना है और गर्म पानी में डुबोकर इसको साफ़ कर लेना है उस दूध के खोए से। फिर उसमें से इसको जो है ना आपने कुचले को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको फिर ये आसानी के साथ ये इसका ऊपर का ये जो है ना वो छिल जाएगा, उसको साफ़ कर लेना है। और इसके दरमियान में एक पित्ता होता है, वो आपको नज़र आएगा, एक नुक्ते की मानद होगा और वही जहरीला होता है, उसको आपने निकाल लेना है। बस फिर आप इसके मुज़र असरात से बिल्कुल बेखौफ हो जाए। तो उसके बाद आपने उसी जो गरम है, गरम यानी अभी नरम होगा, तो उसी को आपने जो है ना वो जो है ना किसी रेती के साथ या वैसे कूट कर इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, क्योंकि बाद में ये जब खुश्क होगा तो ये बारीक नहीं होगा, बड़ी मुश्किल होगी। तो उसी वक्त बड़ी आसानी के साथ बारीक हो जाएगा, तो इसको आपने बारीक कर लेना है। तो बस ये आपका मुदब्बिर हो गया। तो इसमें से 1 तोला आपने उसमें डालना है, अपना 1 तोला डालें, 5 तोले डालें, 6 डालें, जितने भी। तो ये भी और मवेज़ मुनक्का भी और बादाम भी हम वज़न ये डालकर इनको आपने कूटना है, काफ़ी कूटना है, यानी बिल्कुल ये यकजान हो जाए। उसके बाद आपने चने के बराबर, जिसको नखूदी कहते हैं,
यानी उसके बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आपने इसकी खानी है। तो ये इंशाअल्लाह जिस भाई को, बहन को या जिस आदमी को भी ये मर्ज़ है दमे का या आसाबी कमज़ोरी का, तो अल्लाह के करम व फज़ल से ये 15 दिन के इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आसाब भी मज़बूत हो जाएंगे, दमे की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी, सांस लेने में जिस तरह दुश्वारी होती है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका सीना भी बलगम से पाक हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप इसको तैयार करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।